इस अध्याय में हम बात करने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के मानचित्र को समझेंगे। कुछ सामान्य बातें कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले, जो इसके उत्तर पश्चिम में अलास्का में है। 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है डेथ वैली, जो कैलिफोर्निया में है, 84 मीटर नीचे। सबसे लंबी नदी इस महाद्वीप की मिसिसिपी, जो कैलिफोर्निया में है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, और सबसे गहरी झील है यहाँ की इस महाद्वीप की महान स्लेव्स। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ का नियाग्रा, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है यसमिथ। सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन। इस महाद्वीप में जो मुख्य देश हैं उनमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी अटलांटिक तट के समीप वाशिंगटन डीसी है, पूर्वी भाग में। साथ ही हम जान लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और जो अन्य देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के, उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी कर लेते हैं। वैसे इस महाद्वीप में लगभग 23 देश हैं, जिनमें एंटीगुआ और बरबुडा। इस देश की राजधानी है सेंट जॉन्स। बहमास की राजधानी है नशाउ। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। बेल्जी की राजधानी है बेलमपॉन। कनाडा की राजधानी ओटावा। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस। क्यूबा की राजधानी हवाना। डोमिनिका की राजधानी रोसेऊ। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंटो डोमिंगो। एल सैल्वाडोर, इसकी राजधानी है सैन सैल्वाडोर। ग्रेंडा की राजधानी सेंट जॉर्जियस। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगाल्पा। जमैका की राजधानी है किंगस्टन। और देश हम जानते हैं इनमें, इसमें मेक्सिको दक्षिण की ओर। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। निराकागुआ, इसकी राजधानी है मैनागुआ। पनामा की राजधानी पनामा सिटी। सेंट किट्स एंड नेविज, इसकी राजधानी है बैसेटेरे। सेंट लूसिया, इसकी राजधानी कास्टिरिज। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनीज की राजधानी है किंग्स्टाउन। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। इनमें जो बड़े देश हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका में, बाकी छोटे द्वीपीय देश और छोटे देश हैं। अब हम आगे इसमें हमारे पाठ्यक्रम आधारित प्रश्नों को जानेंगे। एस्किमो का निवास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में ही है, उत्तरी पश्चिमी तट की ओर। उसमें एस्किमो निवास करते हैं। कनाडा में निवास करते हैं, कनाडा के उत्तरी भाग में। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधिकार में है, और उत्तरी साइबेरिया। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एस्किमो का अलग अलग नाम है। जैसे उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो कहते हैं। स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में इनको लैप्स कहा जाता है, और उत्तरी साइबेरिया में याकूत, चुकची और तुंग कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सघन जनसंख्या वाले देश, जो सघन जनसंख्या है जिन देशों में, वो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, जिसमें न्यूयॉर्क सिटी और वाशिंगटन डीसी भी शामिल है, जो बड़े शहर हैं इस देश के। और दक्षिणी पूर्वी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग के समीपवर्ती दक्षिणी पूर्वी कनाडा का जो क्षेत्र है, यहाँ सघन जनसंख्या है इस महाद्वीप में। कनाडा में यूरेनियम सिटी है, यूरेनियम के लिए विख्यात है कनाडा।
हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित हम बातें जान रहे हैं। उनमें एक आता है सन्नगर टॉपिक। सन्नगर टॉपिक का उदाहरण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शिकागो है। शिकागो विश्व प्रसिद्ध मांस की मंडी भी है, जहां विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, ये वही शिकागो है। वृतनगर, जिनको मेगालोपोलिस भी कहा जाता है, वृतनगर का उदाहरण या न्यूयॉर्क सिटी है। वृतनगर 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले बड़े शहरों को वृतनगर कहा जाता है, जिनको विश्व नगरी भी कहा जाता है। जीन गोटमैन ने 1857 में ये शब्द दिया था वृतनगर का। तो इसका उदाहरण न्यूयॉर्क, जो इसके पूर्वी तट पर है। प्रेरी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों का नाम है। पश्चिम द्वीप समूह, यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की ओर पश्चिम द्वीप समूह है, जिसमें गन्ना और केले के बागान पर्याप्त मात्रा में है। लौह इस्पात से संबंधित हमारे टॉपिक्स हैं, उसमें पश्चिम तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को सिटी है और एक दूसरी सिटी लॉस एंजल्स, जो फिल्म उद्योग के लिए भी जानी जाती है। यहाँ दोनों जो शहर हैं पश्चिमी तट पर हैं, इन पर यहाँ लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। मध्यवर्ती भाग में शिकागो, पिट्सबर्ग और बर्मिंघम शहर फेमस हैं, और इसके साथ ही बफेलो। ये हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य लौह इस्पात केंद्र हैं। यदि इनको विस्तार से हम जाने एक एक लौह इस्पात केंद्र को, तो उनमें से हम इसको 6 भागों में बांटेंगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार, जिनमें पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र जो इसके पूर्वी भाग में है, पेंसिल्वेनिया प्रांत में स्थित है। ये उत्तरी अप्लेशियन प्रदेश से, यहाँ का जो भौतिक प्रदेश है वो अप्लेशियन पर्वत श्रेणी है, वहाँ उस क्षेत्र में ये लौह इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र है, जिसमें ओहियो नदी भी बहती है। ओहियो नदी की घाटी में यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनमें पिट्सबर्ग विश्व प्रसिद्ध शहर है, ये पिट्सबर्ग, इसको हम यहाँ इंगित करेंगे। यंगस्टन, जिन दोनों शहरों के नाम पर इसका नाम पिट्सबर्ग यंगस्टन है, और इसके साथ अन्य बड़े शहर ब्रेडॉक, जॉर्जटाउन और होमस्टेड। दूसरे स्थान पर हम रखते हैं शिकागो गेरी को। शिकागो जो शहर है वो मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। इसी के पास में इसके थोड़ा पूर्व में गेरी शहर है। शिकागो और गेरी शहर के अलावा यहाँ मुख्य शहर जो लौह इस्पात का केंद्र है वो है मिलवाउकी। तीसरा लौह इस्पात केंद्र का जो प्रमुख क्षेत्र है वो ईरी झील क्षेत्र है। इस झील के तट व समीपवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है, जिनमें से इसके आसपास में जो मुख्य शहर हैं उनमें डेट्रॉइट, जो वाहन उद्योग और गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही बफेलो, ईरी, क्लीवलैंड और टोलेडो, ये मुख्य क्षेत्र हैं जो ईरी झील के समीपवर्ती क्षेत्र हैं, ऐसा मुख्य शहर हैं जो ईरी झील के समीपवर्ती हैं। और इनके साथ ही मध्य अटलांटिक क्षेत्र में हम जानेंगे, मध्य अटलांटिक क्षेत्र के जो मुख्य प्रांत हैं मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड, यहाँ के मुख्य शहर हैं स्पेरोज पॉइंट, एलन टाउन और स्टीलटन। यहाँ का मुख्य क्षेत्र इस लौह इस्पात केंद्र का अलाबामा क्षेत्र भी है। अलाबामा क्षेत्र जो मुख्य रूप से अलाबामा और टेनेसी प्रांत में है, उसी को अलाबामा क्षेत्र बोलते हैं हम, दोनों राज्यों को मिलाकर। तो यहाँ के मुख्य जो इस स्थल हैं उनमें अलाबामा, बर्मिंघम है। ये अलाबामा और टेनेसी राज्य उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित हैं, और पश्चिमी क्षेत्र में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में प्यूब्लो, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को पश्चिम तट के मुख्य शहर हैं। आगे हम जानते हैं मुख्य यहाँ के जो और शहर हैं जिनका हमारे पाठ्य पुस्तक में उल्लेख मिलता है, उनमें ओमाहा नगर, ये इनांस दर्रा, ये रॉकी पर्वत में है। कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटियाँ इसके पश्चिम की ओर हैं। सडबरी खान कनाडा में ओटावा, जो कनाडा का बड़ा शहर है, उसके उत्तर पश्चिम में सडबरी खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की और कनाडा की मुख्य झीलें जो इसकी दोनों की सीमा पर हैं, 5 झीलें विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं। उनमें 4 झीलें देखेंगे हम, तो ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन और ईरी, ये चारों झीलें जो आंतरिक जलमार्ग के लिए भी प्रसिद्ध हैं, कनाडा और संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित हैं।
और पांचवी झील ओंटेरियो, जिस पर पूर्णतः यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अधिकार है। अमेरिका का रेशम नगर के नाम से पैटरसन को हम जानते हैं। पैटरसन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में है। अमेरिका के जो आंतरिक जलमार्ग है उससे संबंधित इस अमेरिका महाद्वीप में मुख्य मुख्य नदियां, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियां हैं मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदी। और कनाडा की नदियां हैं सस्केचान, मैकेंजी और ओटावा नदी। आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत ये 5 मुख्य झीलें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, इनमें भी आंतरिक ये आंतरिक परिवहन के लिए मार्ग उपलब्ध करवाती हैं। इनसे इस महाद्वीप में व्यापार किया जाता है, जो जलमार्ग के द्वारा सुलभता से, आसानी से और सुविधाजनक तरीके से किया जाता है। ये आगे सेंट लॉरेंस नदी तक जलमार्ग के लिए जलमार्ग मुहैया कराती है। अमेरिका के सड़क मार्गों को यदि हम जानें तो यहाँ कनाडा के 2 सड़क मार्ग प्रसिद्ध हैं, ट्रांस कनाडियन महामार्ग और अलास्का महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग ये कनाडा का मुख्य महामार्ग है, जो सुदूर पूर्वी छोर पर, पूर्व तट पर, न्यू फाउंडलैंड प्रांत है कनाडा का, वहाँ एक नगर है सुदूर पूर्व छोर पर, सेंट जॉन नगर। वहाँ से पश्चिम तट पर यूएसए की सीमा के पास वैंकूवर नगर, जो कोलंबिया राज्य में है, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में, उसके पास यूएसए की सीमा तक ये सड़क महामार्ग जाता है। पार महाद्वीपीय सड़क महामार्ग है। और दूसरा कनाडा का महामार्ग है अलास्का महामार्ग, जो कनाडा के एडमंटन नगर से अलास्का, पश्चिमी अलास्का के एकोरेंज नगर तक इसका विस्तार है। यहाँ के रेल मार्ग की हम बात करें, रेल मार्ग की चर्चा करें तो रेल मार्ग के लिए यहाँ जो 3 ऐसे रेल मार्ग हैं जिनकी हम पहचान करते हैं। ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बड़े रेल मार्ग हैं, जिनमें 2 कनाडा में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3। कनाडा में पहला हम रखेंगे जिसको हम जानेंगे, वो है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे के ये शुरू होता है पूर्व तट पर हैलिफैक्स और उसके आगे सिडनी से, वहाँ से हैलिफैक्स मुख्य शहर है, वहाँ से क्रमशः पश्चिम की ओर इसके ऊपर जो शहर हैं उनमें क्यूबेक, मॉन्ट्रियल को हमें अलग से भी जानेंगे क्योंकि मॉन्ट्रियल में पर्यावरण सम्मेलन भी हुआ था। क्यूबेक के आगे मॉन्ट्रियल से आगे कनाडा का ओटावा से आगे कैडबरी, वहाँ से आगे विनीपेग, और उसके आगे क्रमशः हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो देखेंगे रेगिना, फिर कैलारी, कैमलूस, और अंत में ये है रेल मार्ग वैंकूवर तक जाता है। वैंकूवर उसके पास में ही विक्टोरिया, वहाँ तक ये जाता है। और दूसरा मुख्य रेल मार्ग है कैनेडियन नेशनल रेलवे। पहला कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, दूसरा कैनेडियन नेशनल रेलवे। यह पूर्वी छोर पर क्यूबेक से शुरू होता है, अटलांटिक तट पर क्यूबेक से शुरू होता है और क्रमशः इसके पश्चिम की ओर विनीपेग, और विनीपेग के बाद में एडगॉन्टन, उसके आगे प्रिंस जॉर्ज, और अंत में प्रशांत तट पर प्रिंस रूपर्ट तक ये कैनेडियन नेशनल रेलवे बिछा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रेल मार्ग है, उसको हम 3 टुकड़ों में बांटकर पढ़ते हैं। तीन है ये मुख्य रूप से, जिनमें से तीनों ही क्रमशः उत्तर से हम देखते हैं पश्चिम तट पर 3 शहर हैं, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। पश्चिम की तरफ क्रमशः सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। सिएटल के पूर्व की ओर विलिंगन्स, वहाँ से आगे बिस्मार्क, फिर सेंट पॉल और शिकागो से आगे पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग से आगे फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क सिटी तक। ये पहला रेल मार्ग है। दूसरा रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को, पश्चिम तट से शुरू होता है, पूर्व की ओर रीनो, उसके आगे साल्ट लेक सिटी, उसके आगे चेन्नई, फिर ओमाहा और शिकागो आकर हमने जो पूर्व में रेल मार्ग पढ़ा है वो, और ये दोनों आकर यहाँ एक जगह हो जाते हैं। उसके आगे
शिकागो के आगे पिट्सबर्ग, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क तक ये दोनों साथ जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। और तीसरा जो रेल मार्ग है लॉस एंजिल्स से शुरू होता है। लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका की फिल्म सिटी भी है। यहाँ से आगे ये एल पासो से इसके दो रास्ते हो जाते हैं, एक डलास की ओर और दूसरा न्यू ऑरलियंस की तरफ से। आगे जाके दोनों रास्ते मॉन्टगोमरी में एक जगह हो जाते हैं। और यहाँ से ये जो रेल लाइन है ये मॉन्टगोमरी से अटलांटा और वाशिंगटन होते हुए फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क तक जाती है। ये इस तरह से रेल मार्ग को हमने जाना। इसके आगे हम जानते हैं अभी इस संयुक्त राज्य अमेरिका का थोड़ा सा भौतिक जानकारी करें तो इसके उत्तर में, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में, कनाडा के भी उत्तर में जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। इस कनाडा के उत्तर पश्चिम की ओर बेरिंग सागर है। पश्चिम में इस अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। कनाडा के खाड़ी और सागरों को जान लेते हैं। कनाडा के पूर्व की ओर लेब्राडोर सागर है, पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर है इस महाद्वीप के ही। कनाडा के उत्तर की ओर बेफिन सागर है, उत्तर की ओर ही ब्यूफोर्ट सागर और हडसन की खाड़ी भी है। होनोलुलु जो एक बहुप्रचलित स्थल है जिसको हमने कई बार पढ़ा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के संदर्भ में। तो होनोलुलु है इसके पश्चिम की ओर हवाई द्वीप समूह में। एक शब्द हम जान लेंगे कानकून। कानकून है ये मैक्सिको के, आप देखें मैक्सिको के जो अटलांटिक तट की ओर उभरी हुई चोटी, उभरा हुआ स्थल है ये मैक्सिको का, उसके अटलांटिक तट पर ये कानकून है। यहाँ सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, पर्यावरण संबंधी सम्मेलन हुए थे यहाँ, इसलिए ये इनके नाम पूछे जा सकते हैं, मॉन्ट्रियल और टोरंटो। टोरंटो है वो ओटावा के दक्षिण में है, मॉन्ट्रियल पूर्व में है कनाडा के। कोकोयोग घोषणा हुई थी 1974 में, वो कोकोयोग मैक्सिको में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों देश इस महाद्वीप के बड़े देश हैं। वैसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो पृथक कर रहे हैं वो पनामा नहर है, कृत्रिम नहर है ये।